गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 9th लेसन सेकंड चल रहा है। ये इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, उसके हमने जो लेसन के बीच में एक्सरसाइज क्वेश्चन आते हैं वो हमने कर लिए थे। अब हम कर रहे हैं लास्ट में एक्सरसाइज के क्वेश्चन, लेसन के लास्ट में। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था। अब है हमारा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये, राइट द स्टेप्स यू वुड यूज फॉर मेकिंग टी, यूज़ द वर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, चाय को बनाने के स्टेप लिखने हैं और उसमें हमने वर्ड कौन से यूज़ करने हैं, सॉल्यूशन, सोलवेंट, सोल्यूट, डिजोल्व, सोल्यूबल, इनसोल्यूबल, फिल्ट्रेट एंड रेजिड्यू। जैसे कि आप लोगों को चाय तो बनानी आती होगी, लेकिन फिर भी जिसको नहीं आती वो आज यहाँ से सीख सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें कौन सी ये वर्ड यूज़ करनी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चाय बनाने की प्रोसेस लिखनी है लेकिन इन वर्ड्स के साथ। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे, चाय बनाने के लिए क्या लेते हैं, एक वेसल्स लेते हैं, उसके अंदर हमने 1 कप दूध ले लिया। ठीक है, जो हमारा मिल्क है वो किसका काम करता है, सोलवेंट का। जो ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं वो होता है सोलवेंट, और जिसके अंदर थोड़ी अमाउंट ऐड करते हैं, जो चीज़ उसके अंदर डिजोल्व करते हैं, उसको बोलते हैं सोल्यूट। अब 1 कप ऑफ मिल्क ले लिया, इसको हम क्या बोलेंगे, सोलवेंट, और इसको हम क्या करेंगे, हीटिंग सप्लाई करेंगे। गैस ऑन कर देते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, उसके अंदर टी पाउडर या फिर टी के लीव्स होते हैं, उनको ऐड करेंगे बॉइलिंग मिल्क के अंदर। जो टी के लीव्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्मॉल अमाउंट में ऐड करते हैं मिल्क के कंपैरिजन में, तो वो क्या करेंगे, सोल्यूट का काम। ठीक है, सोलवेंट वर्ड यूज हो गया, सोल्यूट यूज हो गया। अब देखो, जो टी के पाउडर है या फिर टी लीव्स होते हैं वो क्या होते हैं, इसके अंदर इंसोल्यूबल मिल्क के अंदर इंसोल्यूबल होते हैं। हमने कप लिया दूध, 1 कप दूध लिया, उसके अंदर हमने टी पाउडर ऐड किया। टी पाउडर मिल्क सोलवेंट का काम करेगा, टी पाउडर लीव्स है वो सोल्यूट का काम करेंगे, और वो इसके अंदर इंसोल्यूबल होते हैं। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में क्या आता है कि उसके अंदर हम क्या करते हैं, ऐड शुगर। शुगर भी क्या करता है, सोल्यूट का काम करता है, लेकिन क्या होता है, मिल्क के अंदर सोल्यूबल होता है। ठीक है तो कम अमाउंट में ये भी, लेकिन मिल्क के अंदर क्या होता है, या बोल सकते हैं सोलवेंट के अंदर सोल्यूबल होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे, हमने टी पाउडर भी डाल दिया, शुगर भी डाल दिया, ठीक है, मिल्क के अंदर। फिर क्या करते हैं, हम उसको बॉयल करते हैं कुछ टाइम के लिए, और फिर क्या करेंगे, वो बहुत टाइम मतलब बहुत देर बॉयल होने के बाद क्या करेंगे, टी सॉल्यूशन को लेंगे और मतलब हीट है वो ऑफ कर देंगे, और उसको हम क्या करेंगे, फिल्टर जैसे हम छलनी यूज़ करते हैं वो यूज़ करेंगे। अब फिल्टर क्या करती है, टी लीव्स को अलग कर देगी। जो टी लीव्स होते हैं वो क्या थे, इनसोल्यूबल, तो लास्ट में हमें क्या मिल जाएंगे, ऐसे के ऐसे इनसोल्यूबल। जो छलनी के ऊपर आते हैं उसको बोलते हैं रेसिड्यू, और जो नीचे चला जाता है जो टी सॉल्यूशन है उसको बोलेंगे फिल्ट्रेट। नीचे वाले क्या है, हमारी टी। तो ये हमारी चाय बनके तैयार होगी। अब इसमें हमें ये याद रखना है, मिल्क सोलवेंट का काम करता है, टी पाउडर सोल्यूट का, लेकिन क्या होता है ये सोल्यूट इनसोल्यूबल, और शुगर ऐड की थी, शुगर क्या करती है, सोल्यूट का ही काम, लेकिन सोल्यूबल होती है वो टी सॉल्यूशन के अंदर। फिर क्या होगा, फिर हमने फिल्ट्रेशन की। ठीक है, फिल्ट्रेशन में हमें एक रेजिड्यू मिला जो टी लीव्स हैं, और जो फिल्ट्रेट मिलता है वो टी सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये हमारा था सेकंड क्वेश्चन। इसके बाद है नेक्स्ट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जाम्पल्स। एक्सप्लेन करने हैं एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, सबसे पहले है सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है कि जब हम किसी भी सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट ऐड करते हैं, और ऐड करते करते एक स्टेज ऐसी आती है कि उसके अंदर हम और सोल्यूट ऐड नहीं कर सकते, तो उस टाइम जो सॉल्यूशन होगा उसको बोलेंगे कि कम्प्लीटली क्या है, सैचुरेटेड। ठीक है, अगर हम मान लीजिए हमने क्या लिया, बीकर के अंदर वाटर लिया, उसके हमने अंदर ऐड की शुगर, तो शुगर थोड़ी शुगर ऐड की, डिजोल की, फिर शुगर ऐड की, डिजोल की, तो ऐसे ऐसे एक स्टेज ऐसी आएगी जब उसके अंदर क्या है, शुगर डिजोल होना बंद हो जाती है।
तो उस टाइम उस सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इट इज़ दैट स्टेट इन ए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के अंदर वो स्टेट एट ए स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक टेम्परेचर फिक्स पे, ठीक है, वैन ए सॉल्वेंट इज नो मोर सोल्यूबल विदाउट एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर, अगर एक फिक्स टेम्परेचर पे उसके अंदर हम और सोल्यूट डिजोल्व नहीं हो सकता, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर इसका हम हीटिंग कर देते हैं तो फिर हम इसके अंदर और ऐड करके डिजोल्व कर सकते हैं सोल्यूट, लेकिन हमें क्या याद रखना है, सैचुरेटेड के अंदर एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर पे जब सोल्यूट डिजोल्व होना बंद हो जाए तो उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या है, प्योर मीन्स होता है जिस सब्सटेंस के पार्ट सिर्फ एक ही टाइप के पार्टिकल से बना हो जो मैटर, या फिर ये बोल सकते हैं वो सब्सटेंस प्योर हो सकते हैं जिसके अंदर क्या है, एक ही काइंड के पार्टिकल्स हैं या एटम्स है या फिर कंपाउंड्स हैं। अगर उसके अंदर 2-3 टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा, मिक्सचर। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल करते हैं, जैसे एक तो हम ले लेते हैं वाटर, तो वाटर के अंदर क्या है, सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल्स है वाटर के, ये तो क्या है हमारा प्योर सब्सटेंस। लेकिन अगर हम ले लेते हैं मिल्क, तो मिल्क के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, फैट प्रेजेंट होती है, प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं और वाटर भी होता है, तो उसके अंदर क्या है 3-4 टाइप्स के पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो उसको प्योर सब्सटेंस नहीं बोल सकते। तो प्योर किसको बोलेंगे, जिसके अंदर सिर्फ एक टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट हो। उसके बाद आता है कोलोइड। कोलोइड सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे हमने सॉल्यूशन की 3 टाइप पढ़ी थी, सिंपल सॉल्यूशन, कोलोइड और सस्पेंशन, ठीक है, तो उन तीनों में हमने डिफरेंस भी किया था। तो अब इसमें कोलोइड की डेफिनेशन बतानी है। तो कोलोइड क्या होते हैं, जिनका पार्टिकल का साइज सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का हो, ठीक है। वैसे तो ये क्या होते हैं, दिखने में होमोजीनियस होते हैं, कम्प्लीटली यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है, लेकिन वैसे क्या होते हैं ये रियल में हिट्रोजीनियस। तो बोलेंगे कि कोलोइड क्या होते हैं, होमोजीनियस नॉन क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं जो कंप्राइज होते हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोप पार्टिकल और पार्टिकल सब्सटेंस दैट वुड बी स्कैटर्ड थ्रू अनदर सब्सटेंस। तो हमने देखो ये डिस्कस किया था, सॉल्यूशन के अंदर पार्टिकल्स का साइज बहुत स्मॉल होता है जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, इनके अंदर हम पार्टिकल को नेक्ड आई से देख सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर से जब हम लाइट पास करते हैं तो पार्टिकल्स के अंदर से, तो वो क्या करता है, लाइट को स्कैटर कर लेता है, जिसकी वजह से हमें उसका लाइट का जो पाथ है वो विजिबल हो जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या ये होमोजीनियस होते हैं, पार्टिकल्स हैं वो क्या करते हैं, लाइट स्कैटर करते हैं। इनके अंदर एग्जाम्पल आएगा मिल्क का। अब मिल्क को देखो तो है तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन, तो इसको हम बोलते हैं होमोजीनियस, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट टाइप के पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हिट्रोजीनियस भी आएगा, लेकिन हमें वो होमोजीनियस लिखने हैं इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सस्पेंशन। सस्पेंशन के अंदर क्या होगा, सस्पेंशन जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है सस्पेंडेड, जैसे अगर हम क्या करते हैं, बीकर के अंदर हमने ले लिया सोयल, ठीक है, वाटर के अंदर हमने सोयल डिजोल्व कर दी। अब क्या सोयल वाटर के अंदर कम्प्लीटली डिजोल्व हो जाती है, नहीं, तो वो क्या करेगी, जो सोयल के पार्टिकल्स है ये इसके अंदर सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है, डिजोल्व नहीं होते जी, हम क्लियरली देख सकते हैं सोयल के पार्टिकल्स को भी और वाटर के पार्टिकल्स को भी। तो क्या होता है, ये यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते, तो इसको बोलते हैं हीट्रोजीनियस मिक्सचर होता है और कंप्राइज होते हैं सोल्यूट पार्टिकल्स दैट आर इनसोल्यूबल। तो वाटर क्या है, इसके अंदर सोलवेंट, और जो सोइल है वो क्या है, सोल्यूट। तो सोल्यूट क्या है, इनसोल्यूबल है और क्या है, सस्पेंडेड है इन द मीडियम, तो वाटर के अंदर सस्पेंडेड होती है। अगर इसको हम कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब रख देते हैं तो ये क्या हो जाती है, नीचे बॉटम पे बैठ जाती है, तो ये क्या होते हैं, अनस्टेबल। तो सस्पेंशन के अंदर हम बोलेंगे कि ये हीट्रोजीनियस मिक्सचर होता है जिसके अंदर सोल्यूट पार्टिकल्स इनसोल्यूबल होते हैं और सस्पेंडेड होते हैं मीडियम के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा था नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम कल करेंगे।
थैंक यू स्टूडेंट्स।